ड्रामा सीरियल मन मस्त मिलन की आने वाली एपिसोड बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। रिया अपने भाई सिकंदर से कहती है कि आज का दिन बहुत मुबारक है क्योंकि आप और कश्फ रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक होने वाले हैं। इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि हम बरसों की ये अदावत खत्म कर दें ताकि मैं भी अपने घर में कबीर के साथ खुश रह सकूं और कबीर भी आपसे मुआफ़ी मांग ले। मुझे यकीन है कि कबीर मुझे कभी धोखा नहीं देगा। अस्मा ये सुनकर कहती है कि रिया शायद भूल गई है जब कबीर की भाभी वफा की बहन मुनहा हमारे घर आई थी और उसी ने तुम्हें बताया था कि कबीर अपनी वालदा के साथ मिलकर तुम्हें फरेब देगा। रिया फौरन जवाब देती है कि वो मिन्हा और उसकी बहन वफा की चाल थी ताकि मेरी शादी कबीर से ना हो सके और मिन्हा खुद कबीर से ब्याह रचा सके। रिया का मजीद कहना था कि मिन्हा आज भी इसी कोशिश में है कि मेरी तलाक हो जाए और वो कबीर से शादी कर ले। ये सुनकर सिकंदर कहता है कि तुम्हारी खुशी की खातिर मैंने कबीर को मुआफ कर दिया है। ये सुनकर आसमा गुस्से में लाल पीली हो जाती है। दूसरी जानिब मुन्हे कबीर की वालदा के बहकावे में आ जाती है और अपनी ही बहन के खिलाफ हो जाती है। वो कबीर की वालदा को बताती है कि उसकी बहन मां नहीं बन सकती बल्कि जिस डॉक्टर के पास वफा जाती है वो भी वफा के साथ मिली हुई है। मिन्हा कबीर की वालदा को मशवरा देती है कि अगर उन्हें मेरी बात पर यकीन ना आए तो वो वफा को किसी और माहिर डॉक्टर को दिखाएं। उधर अस्मा वाजिद को फोन करती है और उसे बताती है कि रिया ने अपनी दोस्त कश्फ और सिकंदर की शादी की तारीख तय कर दी है और सिकंदर शादी की वजह से बहुत खुश है और उसने कबीर को भी बख्श दिया है। ये सुनकर वाजिद पूछता है कि क्या अब रिया कबीर से तलाक नहीं लेगी। अस्मा जवाब देती है कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा और उसका भी मानना है कि अब हमें भी ये दुश्मनी खत्म कर देनी चाहिए। वो कहती है कि वो खुद सिकंदर से अपने रिश्ते की बात करेगी और उसे उम्मीद है कि सिकंदर शादी के लिए राजी हो जाएगा। ये सुनकर वाजिद अस्मा की काल काट देता है और गुस्से में अपने खास आदमी भूला को बुलाता है। वो भूला से कहता है कि आज तुम्हारी वजह से रिया कबीर की हो गई मगर अब तैयारी कर लो, मैं सिकंदर को खत्म कर दूंगा। भूला ये सुनकर हैरानी से पूछता है कि सिकंदर तो तुम्हारा दोस्त है। वाजिद कहता है कि ना सिकंदर मेरा दोस्त है और ना ही कबीर, बल्कि दोनों मेरे दुश्मन हैं। वो बताता है कि वो सिकंदर को बारात के दिन कत्ल करेगा और सारा इल्जाम कबीर पर डाल देगा। इस तरह कबीर जेल में होगा और रिया को भी तलाक लेनी पड़ेगी और फिर रिया मेरी हो जाएगी। भूला फिर पूछता है कि आसमा कहाँ जाएगी तो वाजिद कहता है कि आसमा को भी मार दूंगा और मुझे चैन तभी मिलेगा जब दोनों खानदान तबाह हो जाएंगे। दूसरी तरफ सब लोग शादी की तैयारियों में मसरूफ होते हैं। वाजिद इसी मौके का फायदा उठाता है और सिकंदर से कहता है कि मैं खुद तुम्हारी शादी का इंतजाम करूंगा क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो। वाजिद निहायत चालाकी से अपने सब लोगों को सिकंदर के घर पर तैनात कर देता है और उन्हें हदायत देता है कि जब वो इशारा करे तो वो सिकंदर को कत्ल कर दें और शोर मचा दें कि कबीर ने सिकंदर को कत्ल कर दिया है। मजीद इस तरह के अच्छे अच्छे ड्रामा रिव्यूज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।